हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जो टॉपिक्स हमने कर लिया वो आपको समझ आ गए होंगे। अगर नहीं समझ आए हैं तो कमेंट कर दें भाई, बस सिर्फ कमेंट ही करना आपको, वो मैं फिर से रिवाइज करवा दूंगी कुछ और अच्छे एग्जांपल्स के साथ, कुछ और टेक्निक्स के साथ समझा देंगे। पर करना ज़रूर, क्योंकि वो गेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक ही वेक्टर कैलकुलस हम टॉपिक कर रहे हैं, जो कि आपके गेट एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में से रिलेटेड 8 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 नंबर में तो ज़रूर से ज़रूर पूछा जा सकता है, वो डिपेंड करता है। 8 नंबर में तो आना ही चाहिए, क्योंकि टॉपिक ही इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिस भी बच्चे के फर्स्ट सेमेस्टर में आता है, देखो उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि सेकंड सेम चलने लग रहा होगा आपका, और जिसके सेकंड सेम में आ रखा है उसके मजे हो जाएंगे। बाकी जो जो बच्चे अपना सिलेबस करना चाहते हैं, जो नया बच्चा चैनल से जुड़ता है, वो अपना सिलेबस टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर सकता है, या कमेंट कर दे। यहाँ पर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कमेंट कर दें, आपको अपने हर सवाल का जवाब मिलेगा, हर क्यूरी का आंसर यहाँ पर मिलेगा। और जो जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं वो हर टॉपिक आपको यहाँ पढ़ने मिलेगा। अगर आप बीटेक वाले बच्चे भी नहीं हो, फिर भी अगर आप चैनल से जुड़ पाए हैं, आपको कुछ और पढ़ना है इन मैथमेटिक्स, सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स में पढ़ा सकती हूँ बच्चों, तो मैथमेटिक्स वाला बच्चा यहाँ पर ज्वाइन कर सकता है। अपना टॉपिक बताए कि आपको क्या टॉपिक पढ़ना है, उसका सवाल का जवाब यहाँ पर ज़रूर ज़रूर मिलेगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अपनी जर्नी में आगे। हमें फाइंड आउट करना है कर्ल। कर्ल क्या होता है? ये बालों वाले कर्ल नहीं है गर्ल्स, चलो बॉयज़ भी होंगे, तो ये वो वाला कर्ल नहीं है भाई। हमने पढ़ लिया जो लास्ट वीडियोस में ग्रेडियंट, डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमने कर लिया था, जो कि ग्रेडियंट के बाद टॉपिक आता है, उसके बाद डाइवर्जेंस निकाल लिया था। डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बाद डाइवर्जेंस, उसके बाद अब आ जाती है हमारी कर्ल की, जो कि है सबसे इंपॉर्टेंट। इसके बेसिस पे आ जाता है आपके पास रिजल्ट भी। तो निकालना कैसे है, अब इस वीडियो को देखने से पहले मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपने लास्ट वाली वीडियोस देख लिए हैं, जहाँ पर आप ऑपरेटर क्या, ग्रेडियंट जो हमारा ऑपरेटर है उसके बारे में जान चुके हो, एक वेक्टर फंक्शन के बारे में जान चुके हो। वेक्टर फंक्शन क्या होता है? कोई भी फंक्शन एक्स वाई जेड का अलजेब्राइक फंक्शन जो आई जे के की फॉर्म में लिखा हुआ हो, वो हमारा वेक्टर फंक्शन होता है। ऑपरेटर क्या होता है? इस टाइप का नजर आने वाला है, तो इसको डिफरेंशियल वेक्टर ऑपरेटर भी बोलते हैं। चलो, उसके हमने 2 प्रोडक्ट पढ़े थे भी। मैंने कहा था आपका जो ये एफ है, ग्रेडियंट है, इसको एफ के साथ, जो कि आपका क्या है, वेक्टर फंक्शन है, ये वेक्टर फंक्शन है, इसके साथ आप डॉट प्रोडक्ट भी ले सकते हो और क्रॉस प्रोडक्ट भी ले सकते हो, और ये बनेगा आपका डाइवर्जेंस, और ये बन जाता है आपका कर्ल। तो अब कर्ल पे आ जाते हैं, कर्ल को कैसे फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि हमने सिंपल वेक्टर में पढ़ा था भाई, डॉट क्या होता है, आई डॉट आई के साथ ऑपरेट करते हैं, जे डॉट जे के साथ और के डॉट के साथ। उसी तरह हम जानते हैं कि वेक्टर के अंदर ही क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सोल्व होता है, वो होता है ये डिटरमिनेंट वाले तरीके से सोल्व। तो आ जाते हैं भाई, कर्ल इंटू एफ करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, सबसे पहले डिटरमिनेंट बना के लिख लो ऊपर आई जे एंड के, तीनों आपने लिख लिए हैं। अब आ जाओ आप ऑपरेटर के पास वापस, ऑपरेटर से उठा लो भाई कर ली, आई के पास जो कंपोनेंट है, जे के पास जो कंपोनेंट है और के पास जो कंपोनेंट है, उनको बना दो सेकंड वाली रो। ठीक है, ये क्या बन गई, सेकंड रो। कर ली बाय कर ली एक्स, कर ली बाय कर ली वाई, कर ली बाय कर ली जेड। और अब आ जाओ आप अपने वेक्टर फंक्शन के ऊपर, वहां से भी आई जे के का कंपोनेंट उठा लो, दैट इज F1 F2 एंड F3, उनको बना दो थर्ड वाली रो। बना दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये 12th वाला डिटरमिनेंट है, सोल्व कर दो और आपका हो जाएगा आंसर। जो याद रखने की इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा एक वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि ये आई जे के की फॉर्म में होगा जब आप इसको सोल्व करोगे। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर आपका कर्ल जो है वो 0 आ जाता है तो आप एफ को बोलते हो ई रोटेशनल वेक्टर। ये आपका 2 नंबर में पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स के जो आपके क्वेश्चन आता है उसमें पूछा जाता है कि कब कोई वेक्टर ई रोटेशनल वेक्टर होगा, जब उसका कर्ल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका प्रोसीजर कर्ल निकालने का। इसको ऐसे लिखा जाता है कर्ल ऑफ एफ, या फिर कर्ल ग्रेडियंट क्रॉस एफ करके ऐसे लिख दिया जाता है। आ जाते हैं इसके क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है भाई इस टाइप का, आपको गिवन होगा, कोई फंक्शन दिया होगा, ध्यान से देखो फंक्शन क्या है, वेक्टर फंक्शन आई जे और के की फॉर्म में है। फाइंड करना आपको इसका कर्ल एट दैट पॉइंट। ये ना भी पूछे तो भी कोई ना, हमें कर्ल फाइंड आउट करना है, ये दे रखा है तो इस पे बता देंगे। तो जो सबसे पहले हमने ऑपरेटर बनाना सीखा है वो क्या है, डिटरमिनेंट। अब आपका जो मेन काम है, आपको यहाँ से F1, यहाँ से F2 एंड यहाँ से F3 उठाना है, और ये जो माइनस और प्लस होगा वो फंक्शन के साथ जाएगा। तो मैंने यहाँ से F1 को उठाया यहाँ लिखा, F2 को उठाया यहाँ लिखा, और F3 को उठाया विद माइनस साइन यहाँ लिख दिया।
और अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको करना है सोल्व। जैसे कि आप 12th वाला डेरिवेटिव सोल्व करते थे, आई को मैंने एज इट इज़ रखा, ये रख दिया यहाँ पर, इसका कॉलम गया, इसका रो गया, जो बचा इनकी मल्टीप्लाई, माइनस में इनकी मल्टीप्लाई, ये मैंने लिख दी। अगले स्टेप पे आ जाओ, माइनस लगाते हैं जे, इसका कॉलम गया, इसकी रो गई, इस वाले एलिमेंट को इस वाले से मल्टीप्लाई करो, इस वाले एलिमेंट को इस वाले से मल्टीप्लाई करो और माइनस करके लिख दो। सिमिलर विद द के कॉम्पोनेंट, इसका कॉलम माइनस इसका रो माइनस, इनकी मल्टीप्लाई माइनस इनकी मल्टीप्लाई। अब आप कहोगे मल्टीप्लाई कैसे, क्योंकि ये तो एक ऑपरेटर है, ये फंक्शन है, तो कोई बात नहीं ना। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो क्या हो जाएगा, करली बाई करली एक्स 2x² y, ये हो जाएगा। x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है तो ये बन गया 4xy, बन गया कि नहीं। तो बस आपको क्या करना है, अब इसको सोल्व कर देना है। y के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ y नजर आ रहा है, तो y का डेरिवेटिव बन गया 1 3z², ये हमने लिख दिया। अब आ जाते हैं सेकंड स्टेप पे। बाकी जो देखो i को एज इट इज दिखा, माइनस को एज इट इज लिख दिया। यहाँ पर देखो z है नहीं है, इसका मतलब ये पूरी टर्म क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z हो गया 0, सो सिंपल। माइनस को लिखा एज इट इज, j को लिख दिया एज इट इज। अब यहाँ पर x नहीं नजर आया तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट x हो गया 0। अब नेक्स्ट टर्म में माइनस एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या विद रिस्पेक्ट टू z, पर यहाँ तो z है ही नहीं, तो ये बन गया टोटल कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। मतलब j तो खत्म ही हो गया हमारे इसमें से, ये लो भाई कट गया है। प्लस के, अब इसका डेरिवेटिव करना x के रिस्पेक्ट में, तो 2y तो कॉमन आ गया क्योंकि कांस्टेंट हो गया, और x² का करोगे तो 2x, तो ये बन गया 4xy। ठीक है, यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में किया तो x एज इट इज, y का किया तो 2y, और ये बन गया 2xy। सिंप्लीफिकेशन करना है बस, कुछ भी तो नहीं करना। अब आपने क्या करा, इसको सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा सजा के यहाँ लिख दिए। अब इसने पूछा था कर्ल एट दैट पॉइंट 1 - 1 एंड 1, तो इसको रख दो ना, करना ही तो क्या है। z कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर किया तो -3 एज इट इज आ गया, i एज इट इज माइनस, माइनस कहाँ से आ गया, अच्छा 1 रखोगे -1 रखोगे तो -1, तो माइनस के 2 बन गया, ये बन गया आपका आंसर। सो सिंपल ना। आपको सिर्फ स्टेप याद रखना है, आपको जब भी ये नजर आए कि कर्ल पूछा है तो ये याद आ जाना चाहिए फटाक से। ठीक है, आ गया याद तो फिर काम ही बन गया आपका। आपको अगर ये समझ में आ रहा है तो आप जानते ही हो गेट का पेपर कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने ये सब कर लिया है, पीछे वाले 3 से 4 वीडियोस देख लिए हैं, तो आपके 2-3 नंबर तो गेट में पक्के हैं और 8 नंबर आपके मेन एग्जाम में पक्के हैं। ठीक है बच्चों, अगर कोई डाउट है इस टॉपिक में या अदर कोई क्यूरी है तो अपना कमेंट सेक्शन में लिख दें, आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। और नहीं समझ आए तो भी बता दें, रिवीजन करना है तो भी बता दें, अपने क्यूरीज ज़रूर डालें। जो भी नया बच्चा जुड़ रहा है सब्सक्राइब वगैरह कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। आपकी खुद की विशेज़ हैं, करें कि नहीं करें पर कर दें। ठीक है, आप पास हो जाओगे, आपके दोस्त पास हो जाएंगे, तभी तो आगे नेक्स्ट सेशन में जा पाएंगे। ठीक है, और बैक वाले बच्चे भी अगर किसी को सिलेबस करना है तो कमेंट कर दे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।